तमिलनाडु में कुन्नूर के पास एक सैन्य दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वो ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उस ब्लैक बॉक्स में बड़े खुलासे कर रहे हैं एक एक करके। लेकिन इस बीच सेना ने गुजारिश की है कि कृपया करके आप यानी देश भर के जो जनमानस हैं वो कुछ दिन दिल थाम के बैठे हैं और किसी तरीके की अनहोनी की आशंका ना जताएं। आखिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब खुलासा होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ब्लैक बॉक्स को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब इसके बाद खुलासे क्या हुए वो हम आपको बताएंगे, ब्लैक बॉक्स क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन रशिया ने इसको लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट के बाद क्या कुछ बड़ा कदम उठाया है अपने Mi-17 के इस हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बताएंगे। आखिर क्यों ये क्रैश हो रहा है, पिछले 5 सालों में 7 बार क्रैश हो चुका है और Mi-17 पर सबसे बड़ा सवाल, और सवाल अब रूस पर भी खड़ा हो रहा है। तो दोस्तों ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, ये बहुत बड़ी क्षति है, तो कमेंट के माध्यम से देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि देश में सैनिकों की कमी नहीं और देश में सेना के शौर्य को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जिस ब्लैक बॉक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा उहापोह की स्थिति थी, आखिरकार वो ब्लैक बॉक्स मिल गया और इस ब्लैक बॉक्स को लेकर एक के बाद एक खुलासे भी होने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। ब्लैक बॉक्स जो है वो जहां एक तरफ ब्लैक बॉक्स पूरे राज खोलेगा तो जांच भी तेजी के साथ की जा रही है। इनमें जो जो कमियां खामियां निकल के आ रही हैं वो हम आपको इस बारे में बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सेना ने एक कहीं ना कहीं नोट जारी किया है। उन्होंने कहा कि भाई देश में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं कृपया करके आप अपना दिमाग ना लगाएं। जैसे जैसे कोई चीज़ें जानकारी आएगी वैसे हम आपको बताएंगे कि चीन ने हमला कर दिया, कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, कि अमेरिका ने हमला कर दिया, कि कैसे हमला हो गया। ये सारी चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। सेना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जांच बिठा दी है, जांच के बाद सब कुछ सामने आएगा। लेकिन ब्लैक बॉक्स जो है वो भी राज खोलना शुरू कर दिया है। दोस्तों कुन्नूर के पास 13 आपको बता दें Mi-17 जो है चीन जो रशिया निर्मित Mi-17, अब रसिया पे सवाल कैसे खड़े हो रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन रूस निर्मित Mi-17 और एक एडवांस वर्जन है, ये V5 है, यानी एक होता है Mi-17, फिर V1, V2, V3, V4 और ये सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड एकदम सेफेस्ट हेलीकॉप्टर कहें हम सेना का एडवांस V5 था। आखिर ये क्रैश हुआ और यहाँ 13 लोगों की दुखद मौत हुई जिनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि भाई ये हुआ कैसे हादसा, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट है और रूस भी दोस्तों आश्चर्यचकित है। रूस भी इस समय पूरी तरीके से आश्चर्य में है कि भाई हमारे इस सबसे ज़्यादा सेफेस्ट अगर इस तरीके की क्रैश होंगे हेलीकॉप्टर तो फिर हमारे यहाँ भी पुतिन से लेके तमाम लोग इसी का यूज करते हैं, तो फिर क्या उनकी भी सुरक्षा नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी की सुरक्षा को लेकर मद्देनजर दोस्तों रूस ने भी बड़े कदम उठाए हैं। रूस ने क्या बड़े कदम उठाए हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ खुलासे हैं और वो समझिए। दरअसल ब्लैक बॉक्स विमान या हेलीकॉप्टर में लगा एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के रूप में जाना जाता है। ये उड़ान के बारे में 88 महत्वपूर्ण मापदंडों को रिकॉर्ड करता है, जिनमें एयर स्पीड कितनी थी, विमान की ऊंचाई कितनी थी, कॉकपिट बातचीत और हवा का दबाव भी शामिल है। यानी कॉकपिट में जो बैठे लोग और जो बातचीत करते हैं, हवा कितनी ज़्यादा कम, दबाव ऊपर नीचे किस तरीके से की जा रही थी। दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स की भूमिका काफ़ी अहम होती है क्योंकि ये प्राथमिकता के आधार पर यह समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वास्तव में दुर्घटना का कारण क्या था। इस ब्लैक बॉक्स में पायलट और कंट्रोल रूम तथा लोकेशन मास्टर के बीच हुई बातचीत सहित तमाम जानकारियां स्वतः फीड हो जाती हैं जो दुर्घटना के बाद जांच में मददगार साबित होती हैं। ये दोस्तों ब्लैक बॉक्स जो है एक 10 पाउंड यानी 4.5 किलोग्राम का होता है और ये सबसे पीछे लगा होता है और एक तरीके से काफ़ी मजबूत होता है, यानी पूरी जो है विमान जल जाए लेकिन ये नहीं जलता है। इस चीज़ को आप समझिए, ये नहीं जलेगा, चाहे पूरा का पूरा विमान जो है वो जल जाए लेकिन ये ब्लैक बॉक्स नहीं जलेगा। और ये ब्लैक बॉक्स जो है ब्लैक नहीं होता है, असल में ये ब्लैक बॉक्स जो है वो ऑरेंज कलर का होता है और ये सबसे पीछे होता है। अब आपको बता दें ब्लैक बॉक्स में जो कुछ
चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं उसके बारे में धीरे धीरे करके खुलासे हो रहे हैं, अगर एक हफ्ते तक खुलासे हो जाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया दोस्तों आपको बता दें जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये है कि लो विजिबिलिटी और पहाड़ से टकराने की वजह से हुई है। जी हाँ, ये हादसा जो है अचानक एकाएक हो गया है। एकाएक होने की वजह से विमान पूरी तरीके से क्रैश हो गया, जिसके बाद आग लग गई और आग लगने की वजह से सभी लोग जल गए। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है पहली प्रथम दृष्टया। हालांकि जांच जो है वो जारी है और जांच जारी होने की वजह से सेना ने एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि किसी तरीके से कोई भी प्रिडिक्शन ना करें, जो चीज़ें होंगी वो क्लियर कट बताई जाएंगी। और पहाड़ से क्लियर लड़ा है या फिर किसी तरीके की अनहोनी, ये चीज़ें भी आने वाले कुछ दिनों में, चंद रोज़ में आपको सामने क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये कुछ लोगों का चीन की तरफ इशारा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि LTT खास करके जो तमिलनाडु में जो नक्सली और आतंकी संगठन जिसे हम कह सकते हैं राजीव गांधी की जिस LTTE ने हत्या करवाई थी उनका हाथ बताया जा रहा है। तो कई तरीके के कुछ नक्सलवादी माओवादी इस तरीके के लोग बता रहे हैं। हालांकि पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर जो है वो पता चलेगा, क्योंकि छोटा सा एक वीडियो भी आया था और उस वीडियो में भी साफ साफ दिख रहा था कि कैसे अचानक जो है वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दिखता है और फिर अचानक वो क्रैश हो जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें कैद होती हैं। अब रशिया पे सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं और रूस पे सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि ये जो हेलीकॉप्टर था ये इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर Mi-17V5 था। एक होता है Mi-17 हेलीकॉप्टर जो नॉर्मल होता है, लेकिन एक इसका जो वर्जन है वो V5 था, एकदम लेटेस्ट वर्जन था। 2020 में इसे अपग्रेड किया गया था। आप समझिए 2020 में प्रधानमंत्री मोदी से लेके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेके गृह मंत्री अमित शाह से लेके तमाम जो खास करके इस टाइप से दौरे होते हैं इसी से किए जाते हैं। और इतने बड़े हादसे का शिकार जो हुआ है ये, हालांकि आपको बता दें जल्द ही इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और क्योंकि अब इसके कमांडर के नेतृत्व में एयरफोर्स की स्पेशल टीम ब्लैक बॉक्स को पूरा डेटा रिकॉर्ड खोज निकाल रही है। अब ये बड़ी खबर है कि रशिया की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया है, रूस की तरफ स्टेटमेंट निकल के आया है। कहा गया है कि जिस तरीके से Mi-17 रूस निर्मित Mi-17 जो क्रैश हुआ है, पहले तो हम उन सीडीएस जनरल बिपिन रावत और भारत की इस दुख को हम दुख प्रकट करते हैं, उनके कष्ट में हम साथ हैं और पूरी की पूरी संवेदना प्रकट करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जो चीज़ें खामियाँ, जो कुछ भी टेक्नोलॉजी में जो कुछ क्लियर कट पता चलेगा उस चीज़ को इंडियन एयरफोर्स उन चीज़ों उन कमियों को बताए। Mi-17 में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम जल्द से जल्द करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर वो क्रैश नहीं हुआ होगा, ये उनका कहना है। क्योंकि दोस्तों उसमें डबल इंजन थे। रशिया ने इतना भी कहा है कि अगर इस तरीके की कोई भी खामी आती हैं तो हम पूरे के पूरे जितने भी Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं उसको जो है रिप्लेस करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी को बदल देंगे अगर इस तरीके की बातें होंगी। तो आप समझिए कि रूस जो है इस बात से सहमत है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से सीडीएस बिपिन रावत को इस तरीके से देश के सबसे रक्षा प्रमुख की कहीं ना कहीं मौत हुई है दुर्घटना में, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रूस के लिए भी खतरनाक होगी। क्योंकि दोस्तों आज यहाँ हुआ है तो कल वहाँ भी हो सकता है। तो अब देखने के बाद होती है क्या ये कोई टेक्नोलॉजी की वजह से दिक्कत आई या फिर अचानक